आज मैं जम्मू कश्मीर की सभी रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों को एक्सपोज करूंगा, इंक्लूडिंग बीजेपी को भी एक्सपोज करने जा रहा हूं। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक्सपोज करते हैं। हालिया ही 20 जुलाई को जो दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, उमर अब्दुल्ला साहब ने 370 और 35A की डिमांड क्यों नहीं की? मेरा सबसे पहला सवाल। कल मैंने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी लोग जो है वो 370 35A के लिए कश्मीर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जब दिल्ली के जंतर मंतर आप पहुंचे तो आपने 370 35A पे क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? क्यों नहीं वहां पे उमर अब्दुल्ला साहब ने यह कहा कि हमें 370 और 35A चाहिए? तब आपने क्यों कहा कि हमें स्टेट चाहिए? स्टेट तो हमें बीजेपी ऑलरेडी दे रही है। स्टेट तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। हम लोगों का एजेंडा 370 और 35A है। आज से ठीक 1.5 साल पहले उमर अब्दुल्ला ने स्टेट की कैंपेनिंग शुरू करवाई थी कि जम्मू कश्मीर के सभी लोग ये लिख कर दें कि हमें स्टेट चाहिए। उसका मकसद ये कि जम्मू कश्मीर के लोग अब 370 और 35A नहीं चाहते हैं। अब हम करते हैं एक्सपोज मैडम महबूबा मुफ्ती को। मैडम महबूबा मुफ्ती को साल 2014 में यह मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में क्लियर लिखा हुआ है राम मंदिर बनाना है, 370 को हटाना है, ट्रिपल तलाक को खत्म करना है। उसके बाद भी मैडम महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई और मोदी जी से मिलने के बाद कहा कि आई एम फुली सेटिस्फाइड। आज ये कह रही हैं कि हमसे हमारे हकूक छीनेंगे। मैडम महबूबा मुफ्ती जी, तब आप और आपकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती जी दोनों होम मिनिस्टर साहब के साथ बैठकर चाय पे और डिनर पे चर्चा करती थी कि जम्मू कश्मीर के लिए अगला क्या कल हो सकता है। आज आप कहते हैं कि हमसे हमारा हकूक छीन लिया। अब बात करते हैं सज्जाद लोन की, जो पीपल कॉन्फ्रेंस के हैं। सज्जाद लोन को हमेशा से सी टीम बीजेपी के लिए कहा जाता है, क्योंकि सज्जाद लोन ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्टली फायदा दिया। हालिया ही राज्यसभा के इलेक्शंस में भी सज्जाद लोन ने जो है वो अपना वोट ना डालकर भारतीय जनता पार्टी की मदद किया। सज्जाद लोन हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के और पीडीपी के खिलाफ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता रहा है, जिसकी वजह से आज आम शहरियों को लगता है कि सज्जाद लोन भी भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा बन चुका है। अब बात करते हैं अल्ताफ बुखारी की। साल 2019 में अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनाई, दिल्ली में जाकर नरेंद्र मोदी की सरकार से मिले और भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया और ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही अल्ताफ बुखारी जो है वो एक्सपोज हो चुका था आवाम के बीच में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो लीडर्स थे वो सारे के सारे पीडीपी के थे। और आज वही लीडर खुद ये कहते हैं कि अल्ताफ बुखारी ने बीजेपी के साथ डील कर दी थी कि हम आपके साथ सरकार बनाएंगे और हम इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को जम्मू कश्मीर से खत्म करेंगे। उसके बाद गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी थी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, जो पार्टी बनते ही खत्म होगी, क्योंकि उस पार्टी का भी मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनानी, खुद इक्तदार में आना, खुद काम करना। लेकिन वो भी कांग्रेस को डैमेज करके आए थे और कांग्रेस को डैमेज करने के बदले में जो है आजाद साहब के लिए कांग्रेस के जमात के लोगों ने जो कुछ कहा वो तो एक अलग बात है, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर ने आंखों से आंसू बहाए। तो ये इन लोगों के हालात है। अब आप बताओ एक कश्मीरी नौजवान किस पे यकीन करे, किस पे एतमाद करे या किस पे भरोसा करे? ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनके बच्चे फॉरेन में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ये लोग अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, ये लोग करोड़पति हो रहे हैं और हम सब लोगों को जो है वो इस धोखे बहकावे झूठ में लाकर हमसे हमारे मुस्तकबिल को छीन रहे हैं। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो अपनी राय जरूर दें।